हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ड्रीम फ्लिक्स इंडिया और आज हम आपके लिए लाए हैं अमेज़न प्राइम मूवी दुर्गामती द मिथ। कहानी शुरू होती है ऐसे कि कुछ गुंडे इस गांव को जबरदस्ती खाली कराने के लिए गांव वालों को मार रहे हैं और उसी दौरान दिल्ली सीएम सीबीआई डायरेक्टर धनंजय रावत को बुलाकर ये वीडियो दिखाते हैं। यह है मिनिस्टर ईश्वर प्रसाद। पिछले 6 महीने से शहर की 12 प्राचीन मंदिरों की मूर्तियां चोरी हुई हैं, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। ईश्वर प्रसाद कहता है ये हमारे सीएम की नाकामी है, लेकिन मैं वादा करता हूँ 15 दिन में चोरों को पकड़वा कर मूर्तियां पुनः स्थापित कर दूंगा, वरना हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। जनता में से एक उस पर सवाल करता है, आप संन्यास लेंगे तो आपका बेटा बैठ जाएगा। और अब ईश्वर प्रसाद इस मंच से ऐलान करता है, ये पार्टी वर्कर अजय एक किसान का बेटा है, मेरे बाद ये मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। जैसे मैंने जमीन से उठकर यहाँ तक सफर तय किया है, ये भी उसे आगे बढ़ाएगा। और ये सब सुन जनता को उसकी सच्ची नीयत पर विश्वास हो जाता है। सीएम रावत से कहता है, तो मैं इस पर लगाम कसनी होगी। अगर ये इस कारण से संन्यास लेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कुछ ऐसा करो कि प्रसाद जिस केस को उछाल कर मसीहा बन रहा है, उसी केस के फ्रॉड में फंस जाए। रावत ऐसा करने से मना कर देता है और अब वो इस काम के लिए सीबीआई ज्वाइंट डायरेक्टर शताक्षी गांगुली को चुनता है। एसीपी अभय सिंह इन मूर्तियों के केस को हैंडल कर रहा है। ये कहता है ये सिर्फ मूर्तियां नहीं, प्राइसलेस एंटीक्स हैं। पर गांगुली कहती है ये एंटीक स्मगलर का काम नहीं, इसके पीछे जरूर किसी लोकल नेता का हाथ है। ये अपनी रिपोर्ट के जरिए प्रसाद पर इल्जाम लगाती है, देखो इन सभी 12 लोकेशंस में जिस वक्त चोरी हुई, किसी न किसी उद्घाटन या दर्शन के नाम पर सेंट्रल वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर ईश्वर प्रसाद वहां मौजूद था। ये इन्हें बताती है आईएएस चंचल चौहान 10 साल ईश्वर की पर्सनल सेक्रेटरी रही, उसे इसकी हर बात की खबर होगी। पर चंचल तो 3 महीने से एसीपी के भाई की मौत के इल्जाम में जेल में है। एसीपी चंचल को चोरी छुपे जेल से निकलवाता है। सीबीआई को इंटेरोगेशन के लिए खुफिया लोकेशन चाहिए और शताक्षी रानी महल नाम की एक हॉन्टेड हवेली को चुनती है। रानी दुर्गामती महल के नाम से हवलदार नंद सिंह कांपने लगता है। ये बताता है दुर्गामती कभी रानी थी, दुश्मनों ने उसे मार तो दिया, पर आज भी उसकी आत्मा वहीं कैद है। अब ये महल की ओर बढ़ रहे हैं। अभय याद करता है कैसे चंचल ने इसके भाई और अपने पति शक्ति सिंह को मारा। ये हवेली पहुंचते हैं। नंद कहता है मैडम आप यहाँ रहने से मना कर दो, अंदर भूत है, पर वो इस सब में विश्वास नहीं करती। दुर्गामती का यह कमरा हमेशा से बंद है। चंचल इसे खोलने की कोशिश कर रही है, पर चौकीदार की बीवी कंचन इसे रोक देती है। चंचल अब अपने अतीत को याद करती है, जब ये आईएएस ऑफिसर हुआ करती थी। भारत सरकार 8 गांव की जमीन को मिलाकर एक बांध बना रही है। गांव वाले इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका लीडर है शक्ति सिंह। अचानक कॉन्ट्रैक्टर के गुंडे इन पर अटैक कर देते हैं। शक्ति ने इसे बचाया, पर पुलिस इसे ही अरेस्ट कर लेती है। चंचल इसे जेल से छुड़ाती है। अभय बताता है मेरे भाई शक्ति ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से एमबीए किया, लेकिन फिर भी देश बदलने की इच्छा लिए सब कुछ छोड़ के आ गया। आज वो जो दूसरों के लिए कर रहा है, मुझे अपने भाई पर गर्व है। शक्ति चंचल के विश्वास में गांव वालों को बांध के लिए जमीन देने को मना लेता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों की शादी भी हो जाती है। शक्ति मर चुका है, लेकिन उसकी अंगूठी आज भी इसके पास है। अचानक ये अंगूठी गिर जाती है और दरवाजे के उस पार चली जाती है। अब गांगुली चंचल से इंटेरोगेट करने आती है। सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। वो इसे झूठा सरकारी ऑर्डर दिखाकर कहती है, प्रसाद के खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं, लेकिन तुम जो हमें बताओगी वो कोई और नहीं बता सकता। चंचल बताती है मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत लगाव था, मैं कभी सेक्रेटरी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन प्रसाद सर इतने क्लीन, नेक दिल और ईमानदार थे कि मुझे उनके साथ काम करके गर्व महसूस होने लगा। ये बताती है ईश्वर सर ने बेईमानी करने पर अपने छोटे भाई सूर्या तक को पार्टी से निकाल दिया। वो हमेशा जनता की भलाई सोचते हैं और खाली वक्त में अक्सर एंशिएंट टेम्पल्स में जाया करते हैं। आज का इंटेरोगेशन यहीं तक था। अब रात को यहाँ तूफान आता है। बिजली और जनरेटर दोनों ही काम नहीं कर रहे। ये अपनी अंगूठी निकालने के लिए दुर्गामती का कमरा खोलती है और अब इसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये आवाज को फॉलो करते हुए पूरे महल को एक्सप्लोर करने निकल पड़ती है और दुर्गामती की किताब पढ़ना शुरू करती है। किताब पढ़ते ही इसे भूत दिखाई देने लगता है। ये दौड़ती हुई नंदू और गोपी के पास आकर मदद मांगती है। नंदू अभय को फोन करता है, पर वो इसका विश्वास नहीं करता और ताला खोलने से मना कर देता है। अगली सुबह कंचन इसे बेहोश देख इसकी मदद करती है। इंटेरोगेशन कंटिन्यू होता है। शताक्षी प्रसाद पर प्राचीन मूर्तियों की चोरी का इल्जाम लगाती है, पर चंचल कहती है उन्हें पैसा कमाने के लिए मूर्ति चुराने की जरूरत नहीं, वो एक साइन से सब कुछ हासिल कर सकते हैं।
गांगुली कहती है अगर तुमने हमारे लिए झूठी गवाही दी तो मैं तुम्हें मर्डर केस से बचा लूंगी, पर चंचल कहती है मैं अपनी आज़ादी के लिए देश से गद्दारी नहीं कर सकती। ईश्वर प्रसाद यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जटकेश्वर मंदिर दर्शन करने आया है और तभी वहाँ की प्राचीन मूर्ति भी चोरी हो जाती है। यहाँ दुर्गामती महल में इसे पेंटिंग नजर आती है। अचानक लाइट लौट आती है। नंदू को चंचल के चीखने की आवाज आती है। दुर्गामती इनके सामने चंचल को पोजेस कर लेती है और इन दोनों पर हमला कर देती है। अगले दिन सब कुछ सीसीटीवी में देख इन्हें यकीन नहीं होता। अभय को लगता है ये भागने के लिए नाटक कर रही है, पर गांगुली साइकेट्रिस्ट बुलाने को कहती है। डॉक्टर चंचल को एग्जामिन करता है। ये बताती है कल रात किसी ने मुझ पर हमला किया, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। डॉक्टर कहते हैं दुर्गामती की कहानी एक झूठ है, तुमने उसे सच मान लिया, इसीलिए वो तुम पर हावी हो गई। ये सुनकर इसके अंदर दुर्गामती लौट आती है। ये कहती है दुर्गामती कोई लाचार नहीं, मैं एक योद्धा हूँ, इस हवेली की रानी जिसने अकेले दुश्मनों का मुकाबला किया और महाती साम्राज्य स्थापित किया। डॉक्टर कहता है अगर ये तुम्हारा राजमहल है तो इसे भूत बंगला क्यों कहते हैं और लोग तुम्हें चुड़ैल क्यों मानते हैं। दुर्गामती बताती है मेरा सेनापति बाज शाहबाज जिसने मेरा सेवक बनने का नाटक किया, दुश्मनों का साथ दिया, मेरा साम्राज्य लूट लिया, मुझे पागल साबित कर इस हवेली में कैद कर लिया। इस शर्मिंदगी में मैंने फांसी लगाकर जान दे दी। मैं जब तक शाहबाज से बदला नहीं लेती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर अब इन्हें बताता है चंचल को स्किज़ोफ्रेनिया है। शायद यहाँ के माहौल में दुर्गामती की कहानी उसके दिमाग में अटक गई है। उसे किसी नॉर्मल जगह ले जाइए, यहाँ रही तो उसकी जान को खतरा है। गांगुली को लगता है चंचल नाटक कर रही है, पर जोश कहता है दुर्गामती कल अरेबिक बोल रही थी, लेकिन चंचल को अरेबिक लैंग्वेज नहीं आती। सताक्षी का डेप्यूटी दारूक तांत्रिक को महल लेकर आता है। ये चंचल के पास ये चंदन का पानी रख देता है। अगर इस पानी से दुर्गंध आने लगे तो मतलब उस पर किसी शैतान का साया है। गांगुली अब चंचल से प्राणधारा प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है। ये बताना शुरू करती है। ईश्वर प्रसाद कॉन्फ्रेंस में इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी चंचल को सौंपता है। इस प्रोजेक्ट से 135 गांव का भविष्य जुड़ा है। गांव खाली करवाए जा रहे हैं, पर शक्ति को पता चलता है कि पन्ना गांव में इस प्रोजेक्ट के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। चंचल उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो इसे ही धोखेबाज समझ लेता है। गुस्से में इसे मारने की कोशिश करता है और सेल्फ डिफेंस में ही अपने पति को ही गोली मार देती है। गांगुली अब यहाँ से जा चुकी है। अभय हवेली आकर देखता है चंचल यहाँ फांसी पर लटकी है। ये बच तो जाती है, पर इस हथौड़ी से खुद को सूली पे टांगने लगती है। ये वही जगह है जहाँ दुर्गामती ने आत्महत्या की थी। ये देख अभय को यकीन हो जाता है कि ये सब नाटक नहीं, और वो इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देता है। सताक्षी अब केस क्लोज कर रही है। ये कहती है ईश्वर प्रसाद एक ईमानदार पॉलिटिशियन है जिसकी हमारे देश को सख्त जरूरत है। मैं उसे झूठे केस में नहीं फंसा सकती। ईश्वर अब चंचल को देखने मेंटल हॉस्पिटल आता है। ये जानता है इसे फंसाने के लिए चंचल के साथ ये सब किया गया। ये चंचल से कहता है 6 महीने पागलपन का नाटक और कर ले, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे और तू पूरे 300 करोड़ की मालकिन बन जाएगी। दरअसल प्राणधारा प्रोजेक्ट एक स्कैम है। इन 8 गांव से जो बॉक्साइट निकलेगा उसकी कीमत है 1800 करोड़। इनका प्लान था ईश्वर इसे जेल से बाहर निकलवाएगा और ये इसकी ईमानदारी के गुण गाकर इसे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में क्लीन चिट दिलवाएगी। इसने पूरे 1800 करोड़ चंचल के नाम कर दिए थे, जिसमें से 1500 करोड़ ये काम खत्म होने के बाद इसे वापस करेगी। अब ईश्वर पागल खाने से निकलते ही स्विट्जरलैंड निकलने के लिए चार्टर प्लेन मंगाता है। अब इसे चंचल की कोई जरूरत नहीं और ये इसे धोखा देकर पूरे 1800 करोड़ हथियाना चाहता है। गांगुली हवेली में वापस लौटती है और ये सब कुछ देखकर समझ जाती है दुर्गामती एक झूठी कहानी है जिसे चंचल ने बहुत ही चालाकी से रचा है। अब सताक्षी को पता चलता है ईश्वर ने प्राणधारा प्रोजेक्ट की आड़ में इनसाइडर ट्रेडिंग की है। प्रोजेक्ट से 6 महीने पहले कम दाम में जमीन खरीदी और फिर प्रोजेक्ट के नाम पर वही 1000 एकड़ जमीन सरकार को महंगे दामों पर बेच दी। ईश्वर पागल खाने के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पब्लिक में कहता है मुझे झूठे केस में फंसाने के लिए उस लड़की को टॉर्चर किया जा रहा है, इसीलिए मैं राजनीति से संन्यास लेकर हमेशा के लिए देश छोड़ रहा हूँ। ये अपने 1500 करोड़ वापस लेने के लिए प्रमोद को चंचल के पास भेजता है, पर वो दुर्गामती बन इस पर हमला कर देती है। सताक्षी याद करती है कैसे चंचल ने दुर्गामती और बाज शाहबाज की कहानी की आड़ में इन्हें अपनी और प्रसाद के कपट की कहानी सुनाई थी, पर यही उसका मतलब नहीं समझ पाए। ईश्वर अब साइन लेने खुद आता है। ये बताता है वो प्राचीन मूर्तियां भी मेरे साथ स्विट्जरलैंड जा रही हैं।
वो इन 1500 करोड़ के अलावा मेरी साइड इनकम होगी। चंचल इसकी बात पर हंसने लगती है। ये बताती है कैसे इसने जेल में रहकर मूर्तियों की चोरी के सारे सबूत इकट्ठे किए और हवलदार नंद सिंह के जरिए सरकार तक पहुंचाए। इसी की वजह से उस पर सीबीआई इंक्वायरी बैठी थी। अब ये राजनीति से इस्तीफा दे चुका है और पूरे के पूरे 1800 करोड़ भी चंचल के पास है। चंचल ने ये सब किया क्योंकि जिस ईश्वर प्रसाद को ये देशभक्त नेता समझती थी, उसने पहले जनता की जमीन लूटी, जबरदस्ती गांव खाली करवाने के लिए सैकड़ों लोगों की जान ली और फिर शक्ति को मारकर चंचल को मर्डर केस में फंसा दिया। ये आज तक ईश्वर का साथ देने के लिए मजबूर थी, वरना ये यूं ही गांव वालों को मारता रहता। पर अभी सीसीटीवी के जरिए इसकी असलियत पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। ईश्वर इसे मारने की कोशिश करता है और अभय इसका इनकाउंटर कर देता है। आज शक्ति ट्रस्ट के जरिए इसने प्राणधारा प्रोजेक्ट के साथ साथ शक्ति को दिए सारे वादे भी पूरे कर लिए। शताक्षी अब इससे पूछती है, खेल तो तुमने बहुत अच्छा रचा, पर अरेबिक बोलना कब सीखा? पर चंचल कहती है, मैं अरेबिक बोलना नहीं जानती। ये सुन ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं, यानी उस हवेली में सचमुच दुर्गामती है और दुर्गामती का नाटक करते करते कब इस पर सचमुच दुर्गावती हावी हुई, इसे भी एहसास नहीं हुआ। दी एंड। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस मूवी को पूरा देखना चाहते हैं तो अमेजॉन प्राइम पर देख सकते हैं। अगर आप हमसे किसी और मूवी की कहानी चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही मूवीज की कहानी लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल ड्रीमफ्लिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।